बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। एक बार फिर मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट्स कह रहा हूँ अपने NCTP के इस नेशनल साइबर सिक्योरिटी के प्रोग्राम में। अभी तक हमने जितना कुछ देखा है, जो कुछ हमने प्रैक्टिस की है, वो तमाम आपका प्री रैप था इस एक सेशन का। अभी तक हम अपनी हैकिंग के टूल के ऊपर नहीं आए। आज हमने एक स्टार्ट करना है अपनी हैकिंग के कोर्स आउटलाइन को, और जो सबसे पहला हैक आज हम देखेंगे इंशाल्लाह, वो आपका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हैक है जिसका पर्पस क्या है, आपके नेटवर्क ट्रैफिक को एनालाइज करना, उसको कैप्चर करना। याद रखिएगा, इससे पहले कि मैं उस अटैक की डिटेल में जाऊं, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इससे पहले हमने क्या किया है। इससे पहले हमने उन लोगों के लिए मैं ये रिपीट करना चाह रहा हूँ जिनके कुछ सेशन मिस हुए हैं या जिन्होंने हमें कुछ प्रॉपर्ली शुरू से ज्वाइन नहीं किया। सबसे पहले हमने अपना इस मॉड्यूल को स्टार्ट किया था IT फाउंडेशन के नाम से, और जिसके अंदर हमने अपनी बेसिक वर्किंग ऑफ IT फाउंडेशंस को गो थ्रू किया है, नॉट इन वेरी डिटेल बट एट वेरी एब्स्ट्रैक्ट लेवल। उससे आपको ये आइडिया हो गया था कि आपकी IT का ये जो आपका पूरा सिस्टम है, ये मशीन आपकी बेसिकली वर्किंग क्या करती है, आपकी मशीन के कितने बेसिक कंपोनेंट्स हैं एंड व्हाट आर द मेन रोल ऑफ ऑल दोज कंपोनेंट्स। और उसके बाद हमें इस चीज़ का भी आइडिया हो गया था कि आपकी रैम की कहाँ पे ज़रूरत पेश आती है, आपकी हार्ड कहाँ पे आती है, कैश कहाँ पे आती है, रैम और कैश का आपस में क्या कनेक्शन है, ये आपस में किस पॉइंट पे जाके इंटरेक्ट करते हैं और कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। इन तमाम चीज़ों को वी हैव सीन इन वेरी डिटेल इन आवर प्रीवियस वीडियो। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था काली के ऊपर, काली लिनक्स। काली क्या चीज़ है, एज आई मेंशन्ड यू अर्लियर कि काली एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का प्लेटफॉर्म है, जस्ट लाइक योर विंडोज़। इसके अंदर हम क्या करेंगे, काली लिनक्स इज़ पर्टिकुलरली डिज़ाइंड फॉर टेस्टिंग द हैकिंग। और मैंने आपको काली लिनक्स के अंदर बहुत सा वो एप्लीकेशन के अंदर जो उसकी टैब था, उसके अंदर मैंने आपको ये दिखाया था कि उसके अंदर बहुत सारे बिल्ट इन टूल्स हैं जिनको इंशाल्लाह हम वन बाई वन वी विल इंशाल्लाह लुक ऑल दोज टूल्स वन बाई वन। और उन्हीं टूल को, उनमें से बाज़ टूल को हम रियल टाइम के ऊपर भी टेस्ट करेंगे। ये तमाम बेसिकली आपका एक रोड मैप है जो इसको इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। ये सारा कुछ आपका काली लिनक्स के अंदर अवेलेबल है। काली के बाद, चूँकि काली इज़ बेसिकली आ वेरिएंट ऑफ लिनक्स प्लेटफॉर्म, और लिनक्स के अंदर क्या होता है, हाउ लिनक्स विल डिफ़र फ्रॉम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपका जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बेसिकली आपको सपोर्ट करता है आपके CLI बेस को। CLI स्टैंड्स फॉर योर कमांड लाइन इंटरफेस, जबकि आपकी जो विंडो है ये बेसिकली आपका GUI इंटरफेस के ऊपर काम करती है। GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ओके, अब क्या काली का आपके पास GUI इंटरफेस नहीं अवेलेबल? बिल्कुल, हमने हर चीज़ के बैकएंड के ऊपर अपनी लॉजिक क्रिएट करनी है। बेसिक्स के ऊपर आके आप लोग एक अटैक रियल टाइम के ऊपर नहीं जनरेट कर सकते। तो आपको थोड़ा सा अटैक को मॉडिफाई करने के लिए हमें उसकी कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस का आइडिया होना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग अपना अटैक लॉन्च करते हैं। आपने देखा कि जब आपने विंडो के ऊपर एक फ़ोल्डर क्रिएट करना होता है, तो आप एक राइट क्लिक करते हो और एक न्यू फोल्डर की कमांड को क्लिक करते हो। इट इज़ अ वेरी सिंपल टास्क। लेकिन ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन बैकएंड के ऊपर, विंडोज़ के ऊपर भी ये सिर्फ आपको दिखाया जा रहा है। अदरवाइज़ इस तरीके से फ़ोल्डर क्रिएट नहीं किया जाता या नहीं होता। बैकएंड के ऊपर विंडोज़ भी अपनी एक कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ कमांड्स को एग्जीक्यूट करती है, और उसके बाद आपको ये डिस्प्ले आता है कि आपका फ़ोल्डर हैव बीन क्रिएटेड। काली के अंदर या लिनक्स प्लेटफॉर्म के अंदर हमने इसी चीज़ों को मैनुअली देखा यूजिंग आवर कमांड्स, और आपने इसके अंदर देखा कि हाउ टू क्रिएट द फोल्डर,
हाउ टू डिलीट द फोल्डर। इसके पूरी एक कमांड है, सेट ऑफ कमांड्स हैं एक फ़ोल्डर को क्रिएट करना या डिलीट करने के लिए। इसके बाद हमने अपनी लिनक्स के अंदर, लिनक्स प्लेटफॉर्म के अंदर एक शेल फाइल को क्रिएट किया था और आपने देखा था कि शेल फाइल को किस तरीके से हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं आपके बैश इंटरप्रेटर के साथ, ताकि आपके जो भी आप उसके अंदर अपना ऑपरेशन कंप्लीट करना चाह रहे हो वो ऑपरेशन आपका सक्सेसफुली वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये बेसिकली एक छोटा सा ओवरव्यू था जो कि हमने किया था। आज से जो इंशाल्लाह इस वीक से आपकी वीडियोस आएंगी वो वीडियोस आपकी होंगी CEH के कॉन्टेक्ट्स के ऊपर। CEH स्टैंड फॉर सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग। अब से हम लोगों ने जो हमारा जितना भी प्रीरेक्स था, वी हैव सक्सेसफुली कवर्ड ऑल द प्रीरेक्स ऑफ दिस कोर्स। अब से हम लोग इंशाल्लाह जो रोड मैप है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वो आपका हैकिंग है, EH एथिकल हैकिंग। वाई इट इज़ कॉल्ड एथिकल, क्योंकि हम लोग इसको, मैंने शुरू में अपनी वीडियोस में बताया था कि एथिकल हैकिंग क्या होती है, और हम लोग यहाँ पे किसी को, यानी कि जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी को डैमेज करने के लिए या किसी को हार्मफुल एक्टिविटी करने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज़ के लिए हम कर रहे हैं। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इट इज़ नेम्ड एज अ एथिकल हैकिंग। वैसे एथिकल हैकिंग आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एथिकल हैकर को खुद हायर करती है, just to find out the loophole or just to find out the vulnerability in our own network system। तो हमारा क्यों एथिकल हैकिंग बन रहा है? हमारा इसलिए एथिकल हैकिंग बन रहा है क्योंकि हम लोग इसके ऊपर एक अपनी एक्सपेरिमेंटेशन, अपनी टेस्टिंग करनी है, अपनी लर्निंग करनी है। हम लोग किसी रियल टाइम के किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके इसको अटैक को नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि उसके लिए आपका बहुत सारी आपके लॉज, साइबर लॉज आपके अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से आप उस कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं। सो टू अवॉइड एनी इंसिडेंट हम लोग इसको अपनी लोकल नेटवर्क के ऊपर ही लॉन्च करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी अगली वीडियो में अपने अगले अटैक नंबर 1 के साथ। वो अटैक क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, वो इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में बताते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।